बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंच जाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सरिता 6 साल पहले अपने पिता के घर में डोली में विदा हुई थी। उसे नहीं पता था कि जिसने सिंदूर से उसकी मांग को सजाया है वही उसे मार डालेगा। जिस आंगन से वो डोली में जा रही है उसी आंगन में 6 साल बाद उसकी लाश अर्थी में आएगी। देखिए ये रिपोर्ट। दहेज दानवों ने फिर घोंटा गला। फिर टूटा एक और बेटी का सपना। शादी के 6 साल बाद उठी अर्थी ने उसके गले में अपने नाम की मंगलसूत्र पहनाई थी। उस सिंदूर का घोंट दिया गला जिसके मांग में उसने अपने नाम की लगाई थी, जिसे लगाकर बेटी से बहू बनी सरिता लगाकर आईने के सामने इतराती थी। समाज को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें पूर्णिया जिले के कृत्यानंद नगर थाना के डैनी गांव से सामने आई है, जहां समाज में रह रहे बहुरूपियों ने कागज के चंद टुकड़ों के लिए बेटी समान बहू के अरमानों और सपनों का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। जिस घर में सरिता डोली में चढ़कर गई थी उसी घर से अर्थी में आई और उस आंगन में जिसके कदम पड़ते ही आंगन खिलखिला उठता था। पिता खुशी से फूले नहीं समाते थे। आज वही पिता सिसक सिसक कर आंसू बहा रहा है और बेटी मौत की चादर ओढ़े गहरी नींद में सो रही है। दिन में भी डिस्टर्ब हुआ, बस मारिए दिया उसको। कौन किसको मार दिया? लड़की को मार दिया, रमेश शर्मा ने। कौन है रमेश? उसका पति है। कहाँ की घटना है ये? डैनी लपटोली। कैसे हुई हत्या? हाँ? कैसे हुआ हत्या? हत्या गला घोट के मार दिया 6 साल पहले। क्या नाम है? रमेश शर्मा। इनका? सरिता देवी। सरिता देवी। हाँ। था, कुछ कर्जा मांग रहा था, इसी में वो बच्ची बोली कि देखिए हमारा पिताजी गरीब है ना, मजदूरी करता है 300 रुपया तब हमारे पिताजी खाते हैं, और मेरा 2 भाई है तो पिताजी से अलग है, हमारा पिताजी कहाँ से दे सकेंगे? एक शाम खाते हैं तो 2 शाम झाँकते हैं, तो इसलिए हमारे पिताजी नहीं दे सकेंगे। जो दिए आपको बहुत दिए, अब नहीं दे सकेंगे। इसी से एक रात पहले उसको इस तरीके से मारा था। पड़ोसी का घर में चौकी का तर में ढुक गई बेचारी बचने के लिए, तो उसको खिसेट के उनकी सास और उनके पति खिसेट के जो निकाला जुल्फी पकड़ के, बाल पकड़ के, तो बाल हाथ में आ गया। वो भी बाल हम लोग कल देखा। घटना के बारे में बताया जाता है कि 6 साल पहले गोविंद शर्मा ने अपनी बेटी सरिता की शादी डैनी गांव के रमेश शर्मा के साथ की थी। उसने अपनी औकात के अनुसार दान दहेज भी दिया था। इसके बावजूद सरिता का पति रमेश पैसे के लिए सरिता को अक्सर ताने देता था और मायके वालों से पैसे मांगने की बात कहता था। पति से पैसे नहीं मांगने पर तरह तरह की यातनाएं देता था, जिसे लेकर कई बार पंचायती भी हुई थी, सुलह भी कराया गया था, समझाया बुझाया गया था, लेकिन सरिता का पति रमेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। फिर से सरिता को पैसे के लिए प्रताड़ित करने लगता था। 1 मार्च को भी कुछ ऐसा ही हुआ। पैसे को लेकर विवाद हुआ। सरिता ने मना कर दिया तो पति रमेश शैतान बन बैठा। उसकी जमकर पिटाई की। उसके बाद घोंट दिया उसके अरमानों का गला। उसने अपने बच्चों तक का ख्याल नहीं रखा। पैसे के लालच में रमेश इतना अंधा हो गया था कि उसे पैसे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। उसने पैसे के लिए उन बच्चों से उनकी मां को छीन लिया, पिता से उस बेटी को छीन लिया जिसने उसे बड़े अरमानों के साथ उसके हाथ में हाथ देकर डोली में विदा किया था। जब परिजनों को इस बात की भनक लगी तो सभी सन्न रह गए। पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, माँ का सीना चाक हो गया। अगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो था सरिता का पति रमेश और उसके घर वाले। घटना के बाद से सभी फरार हैं और पुलिस तफ्तीश कर रही है। डैनी के नगर प्रखंड में डैनी एक पंचायत है, वहाँ पर शोभिन शर्मा की बच्ची को उनके ससुराल वालों ने
है ना, जान मार दिया है। तो हम लोग गए तो सर तो ये देखे कि उसके यहाँ सब फिरार था, अड़ोसी पड़ोसी भी फिरार था। मृत्यु का सिर्फ बरामदे पर सुला के और दो पट्टा से उसको ये कर दिया था, झाँप दिया था। और हम लोग गए तो वहाँ यही देखे। इस वारदात के बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद से पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और आरोपी घर छोड़कर फरार है। सरिता कोई पहली बेटी या बहू नहीं है जिसका कागज के चंद टुकड़ों के लिए गला घोंट दिया गया हो। ऐसी कई बेटियां जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है और दहेज दानव उनका गला घोंट रहे हैं। ऐसे में जरूरत है आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, दहेज रूपी जंजीर को तोड़ने की, बेटियों को दहेज रूपी कुचक्र से बाहर निकालने की और समाज को आईना दिखाने की, ताकि फिर कोई सरिता ऐसी मौत से न मरे। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुंगेर से दिल को दहला देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां कागज के चंद टुकड़ों के लिए शैतान बने बेटे ने ऐसा जुर्म कर दिया जिसकी दास्तान सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पिता ने नहीं दिए पैसे, बेटे ने कर दिया बड़ा जुर्म। पैसे के लिए अपने पिता को मौत की मुंह में धकेल दिया। अस्पताल में स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन की सपोर्ट पर सो रहे इस बुजुर्ग का नाम रामरूप यादव है, जो रिटायर्ड रेलवे कर्मी थे। जी हाँ, अब ये इस दुनिया में नहीं है। इन्हें कार की गाल में भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका अपना बेटा ही है, जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, सही गलत का फर्क बताया। लेकिन पैसे की लालच में बेटा अंधा हो गया और कर दिया ऐसा गुनाह जिसकी चर्चा पूरे जिले में है। जी हाँ, इस बुजुर्ग को इस हालत में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका अपना बेटा ही है, जिसका नाम है राधेश्याम। इसी ने पैसे के लिए अपने पिता को मौत के मुंह में धकेल दिया है, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और आरोपी बेटा समेत परिवार के कई सदस्य घर छोड़कर फरार हैं और पुलिस तफ्तीश कर रही है। राधेश्याम यादव, रामरूप यादव का छोटा बेटा राधेश्याम सुबह से 7:30 बजे से झगड़ा कर रहा था पिता के साथ। पिताजी बोला पेंशन को लेकर झगड़ा कर रहा था। पिताजी बोले कि ठीक है, इस पर निर्णय किया जाएगा, पंचायती बैठेगा। वो बोला कि नहीं दीजिएगा तो हम मारेंगे। राधेश्याम यादव, फूलमती देवी, विक्की कुमार बाथरूम में पिताजी के साथ झगड़ा, रामरूप यादव के साथ झगड़ा कर रहे थे। फूलमती देवी कौन है? रामरूप यादव की पत्नी है। और विक्की नाती है। अच्छा। राधेश्याम यादव रामरूप यादव का छोटा पुत्र है। अच्छा। राधेश्याम यादव पिताजी को 2-4 थप्पड़ या बाथरूम में भी मारा। सुना आपने, इस हत्या के पीछे का मूल वजह पेंशन का पैसा था, जिसके लिए मृतक रामरूप यादव का छोटा बेटा राधेश्याम मारपीट कर रहा था, जिसमें मृतक की पत्नी फुलवारी देवी भी शामिल थी। इसके पीछे की कहानी जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। दरअसल रामरूप यादव रेलवे में कार्यरत थे। रिटायरमेंट के बाद वो अपने बड़े बेटे महादेव यादव के साथ दूसरी मंजिल अपना घर बनाकर रह रहे थे, जबकि उनकी पत्नी फुलवारी देवी उसी मकान में ग्राउंड फ्लोर पर अपने छोटे बेटे राधेश्याम के साथ रहती थी। इनका तीसरा बेटा प्रदेश में रहता है। रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे को लेकर घर में विवाद शुरू हो गया। छोटा बेटा राधेश्याम अपने पिता रामरूप यादव से पैसे मांग रहा था, जो रामरूप यादव देने को तैयार नहीं थे। इसी बात पर राधेश्याम आग बबूला हो गया और अपना आपा खो बैठा और पिता को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। तब मामले को समझा बुझाकर शांत कर दिया गया, लेकिन उसके दिल में वो आग धधक रही थी। 2-3 घंटे बाद जैसे ही रामरूप यादव नहाकर हाथ में जल लेकर दूसरे तल्ले पर पहुंचे और झुककर जल देने लगे,
उसी दौरान पीछे से छोटा बेटा राधेश्याम मौत बनकर आया और उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। नीचे गिरते ही हाहाकार मच गया। लोगों ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। माला पर सूर्य को अर्घ जल हाथ में लेकर लोटा में जल लेकर छत पे गए और वहाँ से वहाँ राधेश्याम यादव पीछे से, पिताजी के पीछे से, रामरूप यादव के पीछे से चले गए और वहाँ भी हुज्जत, छत पे हुज्जत करने लगे और हुज्जत करते करते पिताजी को ऊपर से 2 मंजिला छत से फेंक दिया। पिताजी के नीचे आए, देखे हम देखे पिताजी को नीचे दौड़ते हुए आए, हम देखें तो पिताजी का राम फूलमती देवी एकदम दौड़ के नीचे आई, वो भी थी छत पे, नाक दाब रहे थे। एकदम वास्तविक घटना है सर, हम देखें वास्तविक। उसके बाद देखने लगा और उसका नाक दाब के देखता है कि सांस चलता है कि नहीं। उसके बाद दोनों तीनों सब फरार हो गया। अच्छा। तो और गांव समाज के लोग आए, देखें, देख कर गए थे। टोली थाना अंतर्गत सिकंदरपुर गांव के एक राम स्वरूप यादव उम्र करीब 70 बरस के मृत्यु होने की सूचना मिली है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि छत से वो स्वयं गिरे हैं या परिवार के लोग उनको किसी ने धक्का दिया या फेंक दिया, ये क्लियर नहीं हो पाया है। इस संबंध में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि वो छत से कैसे गिरे। छत से गिरने के संबंध में अभी क्लियर कुछ नहीं बताया जा सकता है, हम लोग इसका पता लगा रहे हैं। देखिए, यही वो मकान है जिसे रामरूप यादव ने अपने खून पसीने की कमाई से एक एक ईंट खरीद कर खड़ा किया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वही मकान उनकी मौत का कारण बन जाएगा और बेटा मौत के मुंह में धकेल देगा। पिता पुत्र के रिश्ते को शर्मसार करने वाली मनहूस खबर सुनते ही मकान के बाहर लोगों की हुजूम इकट्ठी हो गई। भीड़ में मौजूद हर शख्स एक दूसरे से सवाल कर रहा था, क्या कोई बेटा पैसे के लिए ऐसा भी कर सकता है, अपने पिता को मौत के मुंह में धकेल सकता है। इस वारदात ने सबको झकझोर कर रख दिया है। पैसा जहाँ है वही है, अगर कोई नहीं है तो घर का मुखिया, उस पैसे का मालिक जिस पैसे के लिए मृतक के छोटे बेटे ने जन्म का रास्ता अख्तियार किया, अब वो भी उस पैसे का लाभ नहीं उठा सकता क्योंकि उसने अपने गुनाहों से सलाखों के दरवाजे खोल दिए। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है और उन्हें उनके किए की सजा दिलवाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पाकुड़ में धर्मांतरण के धंधे का पूरा सच। रूस के साथ शुरू हुए युद्ध से यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में बिहार के भी छात्र वहां मुसीबत में पड़ गए हैं। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बिहार के कई जिलों के छात्र छात्राएं वहां फंसे हुए हैं। इसमें बक्सर की रहने वाली मेडिकल स्टूडेंट सुप्रिया भी यूक्रेन में फंसी हुई है। सुप्रिया ने यूक्रेन के हालात की हालिया तस्वीर बक्सर में रह रहे अपने पिता को भेजा है। वीडियो में सायरन की आवाज और लड़ाकू विमान साफ दिख रहे हैं। यूक्रेन में लोगों के घर के ऊपर से लड़ाकू विमानों को गुजरते हुए देखा जा सकता है। वीडियो से साफ लग रहा है कि वहां फंसे छात्रों की हालत क्या होगी। भरचकिया गांव में रह रहे सुप्रिया के पिता भी बेहद परेशान हैं। परेशान पिता कमलेश सिंह लगातार फोन के माध्यम से अपनी बेटी से संपर्क में हैं। इधर यूक्रेन में जारी संकट को लेकर बिहार सरकार वहां फंसे अपने लोगों को वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में विवादित जमीन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। जमीन बेचने वाले और सरना धर्मावलंबी इस विवादित जमीन को लेकर आमने सामने आ गए। शहर के 1 एकड़ की एक प्लॉट को लेकर सरना धर्मावलंबी इस विवादित जमीन पर पहुंचे और जमीन पर की गई घेराबंदी को तोड़ते हुए वहां सरना झंडा गाड़ दिया।
पूजा पाठ शुरू कर दी। तोड़फोड़ करने वालों से जब सवाल पूछे गए तो उनका कहना है कि ये जमीन पाहन की है और इस पर पूजा पाठ और खेतीबाड़ी की जाती है। शहर के जमीन माफिया उनके समाज की जमीन की प्लॉटिंग कर रखी है, जिसे उन लोगों ने तोड़ दिया है। सरना धर्म से जुड़े लोगों का कहना है कि जमीन को लेकर वे कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के पास इस विवादित जमीन से जुड़े हुए कोई कागजात नहीं थे। बावजूद इसके इन लोगों ने जमीन पर सरना झंडा गाड़ दिया। बेतिया के सिरसिया में एक लुटेरा ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। फिर तो ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। दरअसल जोगिया टोला में बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी संचालक केंद्र के संचालक से 2 बाइक सवार अपराधियों ने रुपए लूट लिए थे। लूट की वारदात के बाद सीएसपी संचालक ने शोर मचाया, जिसे सुनकर आसपास के ग्रामीण को भी लूट की खबर लगी। फिर तो सीएसपी संचालक से 1 लाख रुपए हथियार के दम पर लूट कर भाग रहे अपराधियों का ग्रामीणों ने पीछा किया और इनमें से एक अपराधी ग्रामीणों के हाथ लग गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। ग्रामीणों के हत्थे चढ़े एक अपराधी की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। अपराधी के पास एक पिस्टल भी बरामद हुआ है। पीट पीट कर अपराधी को ग्रामीणों ने अधमरा कर दिया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के चंगुल से अपराधी की जान बचाई और उसे अपने साथ ले गई। पुलिस अब अपराधी से पूछताछ कर रही है। मुंगेर में बेखौफ अपराधियों ने इस बार छिनतई की वारदात को अंजाम दिया है। शहर के जाने माने डॉक्टर के एम पूर्वे के स्टाफ से रुपयों से भरे बैग को बड़ी बाजार में अपराधियों ने छीन लिया है। दरअसल डॉक्टर के स्टाफ बैंक से रुपए निकालकर घर की ओर पैदल जा रहे थे। रुपए को उन्होंने एक बैग में रखा हुआ था। बैग में रुपयों के साथ साथ मोबाइल और कई कागजात भी थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधी सामने से आए और बड़े आराम से रुपए से भरे बैग को छीनकर फरार हो गए। बैग में लगभग 1.5 लाख रुपए रखे हुए थे। वारदात की ये तस्वीर अब सीसीटीवी में कैद हो गई है। कोतवाली थाना में छिनतई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार अपराधियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि बैंक से ही अपराधी डॉक्टर के स्टाफ की रेकी कर रहे थे और मौका पाते ही बड़ी बाजार में वारदात को अंजाम दे दिया। शहर में सरेआम छिनतई की इस घटना से कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। भोजपुर के सोन नदी में बालू के अवैध खनन की लगातार निगरानी की जा रही है। ड्रोन की मदद से बालू के अवैध खनन को रोकने की कोशिशें हो रही है। बावजूद इसके सोन नदी से बालू के अवैध खनन का खेल जारी है। कई बार की कार्रवाई के बावजूद धंधेबाज सोन नदी में हर दिन अपना खेल खेल रहे हैं। नदी से अवैध खनन और बालू के खेल की एक बार फिर तस्वीर सामने आई है। नदी से बालू का अवैध खनन का एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां जेसीबी की मदद से नदी में बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। जेसीबी से बालू निकालकर बड़े आराम से बालू माफिया इन्हें ट्रैक्टरों पर लोड कर भेज रहे हैं। इन्हें ना तो प्रशासन का खौफ है और ना ही पुलिस का डर। माना जा रहा है कि हर दिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में धंधेबाज बालू का अवैध खनन करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इधर बालू के अवैध खनन से राज्य सरकार को लाखों का चूना भी लगाया जा रहा है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड में धर्मांतरण का खेल जारी है। पाकुड़ के रामाकुड़ा गांव में खुलेआम ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर गांव से बेदखल करने की भी चेतावनी दी जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में धर्मांतरण के धंधे का पूरा सच। पाकुड़ में धर्मांतरण का नंगा खेल, पूजा स्थल की जबरन घेराबंदी, मिशनरीज की करतूत पर कब लगेगी रोक? कड़े कानून के बाद भी झारखंड में धर्मांतरण का काला साया हटने का नाम नहीं ले रहा है। पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड के रामाकुड़ा गांव में लोगों पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं करने पर जबरन खेत कब्जा के साथ ही गांव से बेदखल करने की भी चेतावनी दी जा रही है।
लोगों का आरोप है कि सरना धर्म के पूजा स्थल मांझी थाना के ईसाई लोगों ने बलपूर्वक घेराबंदी कर दी है और उन्हें पूजा से वंचित किया जा रहा है। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो हम लोग रूढ़ीवादी है, जो मेरा पिताजी आदम से हम लोग आते आ रहे हैं प्रधान में, हम प्रधान भी हैं, हम इस मस्जिद में पूजा करेंगे। जबरदस्ती लोग पूजा ना करने की वजह से लोग घेर लिया है मेरे पाजी तन को। हमारा जो आदिवासियों का, जो यहाँ के संथाल आदिवासियों का जो मांझी थान व्यवस्था है, जो मांझी थान एक पूजा स्थल है, उस पूजा को जो है ईसाई बने लोग बाउंड्री करवा देते हैं और हमारे लोगों को पूजा करने के लिए 3 महीना तक रोकते हैं सर। और उसके बाद पूजा करने से रोकने के बाद बोलते हैं ईसाई बन जाओ। ये मामला है सर। और इसको लेकर के हम लोगों ने और हमारे लोगों ने जो है उपायुक्त से लेकर के थाना प्रभारी तक को बार ज्ञापन दिया, FIR तक, इसका सारा चीज़ हम लोगों के पास एविडेंस है सर, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। वहीं रामाकुड़ा के मुखिया ने धर्मांतरण पर जारी विवाद से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि ये केवल प्रधानी से जुड़ा विवाद है और इसे जबरन मुद्दा बनाया जा रहा है। गांव शांतिपूर्ण है और धर्म को लेकर के मेरा मुंह से कभी कुछ नहीं निकला है। और वैसे भी कल जैसे CO साहब भी आए थे, थाना प्रभारी दल बल के साथ आए थे, वहाँ लोगों को पूछे तो धर्म को लेकर के कहीं कोई विवाद नहीं है और किसी को धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वैसा भी कोई बात नहीं है। झारखंड में धर्मांतरण का खेल जारी है। भोले भाले लोगों को पैसे का लालच देकर और इलाज के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। कड़े कानून के बाद भी धर्मांतरण नहीं रुक पा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पाकुड़ से नंद किशोर मंडल की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो वो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।